आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता के पाठ की महिमा न्यारी। गुरु गीता के महामंत्रों के मनन से शिष्य का त्राण होता है। इसका विधान पूर्वक पाठ करने से साधक के अस्तित्व में मंत्र योग की संपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होती हैं और फिर प्रारंभ हो जाती है अंतस के रूपांतरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया। यह सच उनको सहज में समझ आने योग्य है जो मंत्र के वैज्ञानिक महत्व से परिचित हैं। मंत्र में प्रधान महत्व शब्दों के गुथे होने की रीति का है। इसके अर्थ की भावना श्रेष्ठकर तो है, पर इसके बिना भी मंत्र अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहते। वैसे यदि मंत्र रटन के साथ अर्थ चिंतन जुड़ जाए तो सोने में सुगंध वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। हालांकि ऐसा न होने पर भी अकेली मंत्र रटन अपने चमत्कारों की सुनहरी चमक को बरकरार रखती है। मंत्रों को रटने या मन ही मन उच्चारित करने से इसके सूक्ष्म कंपन न केवल देह, प्राण व स्नायु मंडल की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि अस्तित्व की गहनता भी इनसे प्रेरित व परिवर्तित होती है। यह ऐसा अनुभव है जो उन सभी को प्राप्त होता है जो मंत्र के साधक हैं। इस साधना की प्रगाढ़ता में चित्त की वृत्तियां मंत्र की चेतना में विलीन होने लगती हैं और फिर क्रमिक रूप से चित्त मंत्र से तदाकार होता है। बाद में यह तादात्म्य मंत्र के अधिदेवता से होते हुए मंत्र की सामर्थ्य के अनुसार परमात्म चेतना से हो जाता है। शाबर, डामर आदि क्षुद्र मंत्रों की बात छोड़ दें तो गायत्री महामंत्र के साथ इस प्रक्रिया को घटित होते हुए अनुभव किया जा सकता है। गुरु गीता माला मंत्र है। माला मंत्रों का पाठ किए जाने की परंपरा है। इसके पाठ करने से साधक के अंतरतम में पहले गुरु तत्व की अनुभूति होती है। जिन्हें अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है वे इसकी साधना से अपने सद्गुरु को पहचान सकते हैं, पा सकते हैं। जिन्हें सद्गुरु तो मिले हैं परंतु जो अभी अपनी देह में नहीं है, गुरु गीता की पाठ साधना उन्हें उनके गुरु से संवाद सुलभ करा सकती है। विधान पूर्वक यदि सहस्र पाठ भी हो सके तो भी ऐसा करने वाले साधक की चेतना सूक्ष्म संकेत अवतरित होने लगती है। साधना सतत बनी रहे तो साधक न केवल गुरु तत्व का साक्षात्कार करता है बल्कि उसे गुरु तत्व एवं परमात्म तत्व की एक रसता का भी बोध होता है। गुरु गीता के विगत क्रम में कुछ ऐसे ही मांत्रिक महत्व की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि गुरुपुत्र सब तरह से वर्ण के योग्य है। गुरु गीता के महामंत्र संसार के मलों को धोकर भवपाशों से छुटकारा दिलाते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है। वह जहाँ भी रहता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। यही नहीं, वहाँ पर सभी देव शक्तियाँ निवास करती हैं। गुरु गीता का पाठ करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष प्रत्येक अवस्था में विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन कल्याणकारी है। इस तत्व कथा का विस्तार करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, समुद्रे चा यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुंभे यथाकाशः तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से वाह आकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसी तरह से ज्ञानी जीवात्माएं परमात्मा चेतना में लीनता का अनुभव करती हैं। इस एकता के कारण ही ज्ञानी दिन रात आनंद में निमज्जित रहता है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। जिसकी उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है
भगवान सदाशिव के इन वचनों में न केवल गुरु गीता के पाठ का महत्व है, बल्कि पाठ करने वालों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जो गुरु गीता की शरण में है उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहती, बस सद्गुरु की मूर्ति चित्र के सामने पंचोपचार पूजन के पश्चात पाठ करने की आवश्यकता है। इसके पाठ से सभी संकटों का नाश होता है, आपत्तियां दूर होती हैं, सद्गुरु की कृपा मिलती है एवं चित्त में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। यह कथन केवल शाब्दिक नहीं है, बल्कि इसमें अर्थ की गहनता समाई है। जो भी गुरु गीता की साधना करते हैं अथवा करेंगे, उन्हें इसकी अनुभूति होने में कोई संदेह नहीं। ऐसा ही अनुभव दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे बसे गांव त्रयंगम के निवासी मुरली कृष्णन को हुआ। मुरली कृष्णन जन्म से ब्राह्मण थे, उनकी शिक्षा सामान्य ही हो पाई थी। परिवार में गरीबी थी, उस पर शत्रुओं का आतंक। पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। घर में अकेली माँ और 2 बहनें थीं, जिन पर गांव के जमींदार की कुदृष्टि थी। असहाय, अकेलापन, न कोई मार्गदर्शन और न कोई राह बताने वाला। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जो राह मिली भी वे दुष्कर थीं। किसी ने उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने को कहा, किसी ने तांत्रिकों के पते बताए। मुरली कृष्णन की माँ काफ़ी समय तक इधर उधर भटकती फिरी, परंतु मिला कुछ नहीं। उल्टे घर की हालत और बिगड़ती गई और शत्रुओं का आतंक बढ़ता गया। एक दिन शाम के समय मुरली कृष्णन ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान सद्गुरु हैं, वे सभी का मार्गदर्शन करते हैं, क्यों ना हम उन्हीं की शरण में जाएं। प्रभु जो चाहेंगे वही अच्छा होगा। ऐसा निश्चय करके मुरली कृष्णन ने पूर्णिमा की तिथि से गायत्री महामंत्र के जप के साथ गुरु गीता के पाठ का निश्चय किया। नियमित संध्या उपासना, अल्पाहार, आस्वाद व्रत के साथ मुरली कृष्णन की साधना चलने लगी। गायत्री महामंत्र के जप की 11 मालाएं पूरी करने में उसे लगभग 1 घंटे का समय लगता। पूजा के विधान सहित गुरु गीता के पाठ में भी लगातार 1 घंटा लग जाता। इस क्रम से प्रातः सायं उसकी साधना चलने लगी। प्रारंभ में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, शत्रु और शत्रुता ज्यों के त्यों बने रहे। लेकिन 3 महीने के बाद गुरु गीता की पाठ साधना के प्रभाव स्पष्ट दिखने लगी। लोगों की बढ़ती उपेक्षा कम होने लगी। गांव के कई प्रभावशाली लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। माँ की मेहनत एवं पुरखों की खेती में आय से घर का सामान्य खर्च चलने लगा। आतंक की छाया शांति की शीतलता में बदलने लगा। अब तक मुरली कृष्णन का मन भी साधना में रमने लगा। साधना के 3 वर्ष पूरे होते होते न केवल स्थितियों में सुखद परिवर्तन हुआ, बल्कि मन स्थितियों में भी आध्यात्मिक भाव उभरने लगा। अंतःचेतना में भगवान सदाशिव एवं जगदम्बा पार्वती की झलकियाँ मिलने लगी। एक दिन ध्यान की गहनता में उसने स्वयं को भगवान भोलेनाथ के समीप पाया। उसने अनुभव किया कि प्रभु स्वयं उसे स्वीकार करते हुए कह रहे हैं, वत्स, मैं ही वह गुरु तत्व हूँ जो जगती पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट होता है। भगवान की यह वाणी सुनकर मुरली कृष्णन के अंतस से बस यह स्वर निकले, मुझे अपना ले प्रभु। और उसे लगा भगवान कह रहे हैं कि गुरु गीता को जो अपनाता है उसे मैं स्वभावतः अपना लेता हूँ। प्रभु का यह आश्वासन प्रत्येक साधक के साथ है।